हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास राजपुरोहित और आप देख रहे हो विक टॉक। दोस्तों, कथाएं अक्सर हमें जीवन के मूल्य और आदर्श समझाती है जिसे हम सीधे सीधे समझने की कोशिश नहीं कर पाते। कहानियाँ काल्पनिक हो सकती है पर उसके मूल में छिपे गहन चिंतन को कोई नकार नहीं सकता। कहानियाँ रोचक होती है, मनोरंजक होती है, इसलिए वो सीधे सीधे हमारे मस्तिष्क में पहुँचती है और कहानी के अंत में हमें जीवन के वो सबक कह जाती है जिसे समझाना ही उस कथा का उद्देश्य था। इसलिए कहानी के काल्पनिक और सत्य के विवाद में न पड़ते हुए उससे मिलने वाले सबक को सीखना चाहिए। ऐसी एक कहानी है जो मैंने ओशो के द्वारा दिए गए प्रवचन से ली है। गंगा किनारे घाट पर हर रोज एक बाबाजी राम कथा कहते थे। कथा वो ऐसे सुनाते थे मानो रामायण आपके सामने घट रही है। दूर दूर तक ख्याति हो गई। गांव गांव से लोग कथा सुनने आने लगे। बात हनुमान जी तक पहुंच गई कि गंगा के घाट पर कोई बाबाजी राम की कथा सुनाते हैं। सुनाते क्या है, रामायण को आपके सामने जीवंत कर देते हैं। हनुमान जी तो प्रसन्न हो गए, निकल पड़े गंगा घाट की ओर अपना वेश बदलकर। आज बाबाजी प्रसंग अशोक वाटिका का सुना रहे थे। बाबाजी बोल रहे थे, हनुमान ने गुस्से में नजर घुमाई, बड़े बड़े वृक्ष उठा उठा के डालने लगे राक्षसों की सेना पर। तभी हनुमान की नजर सफेद फूल की क्यारियों में खड़े बड़े वृक्ष पर पड़ी। बाबाजी बोले, सफेद फूल? हनुमान जी ने मन ही मन सोचा, पर वहां तो श्वेत फूल थे ही नहीं, वहां तो सारे के सारे फूल लाल थे। हनुमान जी जोर से बोले, बाबाजी वहां श्वेत फूल नहीं, लाल फूल थे। बाबाजी ने भी मुस्कुराकर उस बलिष्ठ युवक की तरफ देखा जिसने लाल फूल का जिक्र किया था और बोले, नहीं बेटा, श्वेत फूल की क्यारियां थी। हनुमान जी बोले, नहीं नहीं बाबाजी, वहां श्वेत फूल नहीं थे, वहां चारों तरफ लाल फूल थे। बाबाजी बार बार के व्यवधान से थोड़े से उत्तेजित हो गए और बोले, बेटा बैठ जाओ, वहां श्वेत फूल ही थे। हनुमान जी भी चिढ़ गए। मैं कहता हूं वहां लाल फूल थे तो लाल फूल थे, श्वेत फूल का नामो निशान नहीं था। बाबाजी भी थोड़ा सा उत्तेजित हो गए। बाबाजी बोले, कथा मैं सुना रहा हूं अथवा तुम? जब मैं कह रहा हूं कि फूल लाल नहीं थे, श्वेत थे, तो मान क्यों नहीं लेते? हनुमान जी भी चिढ़ गए और अपने असली रूप में आ गए और बोले, क्योंकि अशोक वाटिका मैं गया था, आप नहीं। मैंने देखा था कि फूल लाल थे। पर बाबाजी भी अड़ गए। मामला राम जी तक पहुंच गया। हनुमान जी ने अपना पक्ष रखा और फैसला राम जी पर छोड़ दिया। राम जी ने सारी बातें सुनी और अंत में बोले, हनुमान, फूल श्वेत ही थे। हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए, पर प्रभु, मैंने वहां सिर्फ लाल फूल देखे थे, श्वेत एक भी नहीं था। राम जी मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले, क्योंकि हनुमान, तुम उस समय अत्यंत क्रोधित अवस्था में थे। तुम्हारी दृष्टि बदली हुई थी, क्रोध से तुम्हारी आंखें लाल हुई जा रही थी। यही कारण है कि तुम्हें चारों ओर लाल ही लाल दिख रहा था। हनुमान जी बोले, प्रभु, आपका कथन सत्य है, क्रोध से मैं पागल हुआ जा रहा था। मुझे तो यह भी नहीं स्मरण कि वहाँ कोई फूल या पौधे भी थे। आंखें सिर्फ देखती है हनुमान, दृष्टि के लिए तो मन शांत चाहिए। मन शांत ना हो तो हर तरफ त्राही त्राही दिखती है। अतः देखने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, दृष्टि भी चाहिए। दोस्तों, ये दृष्टि ही है जो आपदा को अवसर में और अवसर को आपदा के रूप में देखती है। जब आप अपनी दृष्टि का विस्तार करते हैं तो बहुत सी भ्रांतियां और भ्रम का निराकरण होता है। राधे राधे।